बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 21 जनवरी है, मंगल का दिन है और वो पंजाबी की एक कहावत है कि मज्जां दियां भैणां होंदियां ने, कि जो भैंसें हैं वो भैंसों की ही बहनें होती हैं। मतलब जिस तरह से ट्रंप के साथ उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थीं, आज क्योंकि ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब थी, उसने आज वहां पर स्पीच भी की, लेकिन कुछ जो इंडिकेटर्स आए, क्योंकि तकरीबन 80 से ज्यादा उसने अहकामात जो है वो जारी किए और उसमें गजा को लेकर जो अहकामात जारी हुए हैं या उसने जो इंडिकेशंस दी हैं, उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। और यूं कह लें कि गजा के साथ एक बार फिर से धोखा हो गया है। और यूं कहना गलत नहीं होगा कि फलस्तीन जंग जो है वो दोबारा शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप की जानिब से दस्तखत किए गए और बाकायदा तौर पर जो इजराइल के ऊपर वेस्ट बैंक को लेकर जो पाबंदियां आयद की गई थी वो उठा ली गई हैं और वहां पर हमले फिर से शुरू हो गए हैं। हमलों का आगाज जो है वो दोबारा से कर दिया गया है और ट्रंप के साथ जो एक बहुत बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही थी, कहा जा रहा था जी ट्रंप जो है वो अमन का दाई है, ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, ट्रंप ने डील करवा दी है। और फिर यहां तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी जानिब से जब ये एक स्टेटमेंट जारी की, पूछा गया उससे कि ये जो 3 फेजेस के हवाले से बात की जा रही है, तो क्या ये 3 फेजेस कंप्लीट होंगे, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? तो ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो पुर उम्मीद नहीं है कि 3 फेजेस जो है वो कंप्लीट होंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त इजरायली जो वज़रा हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, फिर नेतन्याहू के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है और यहां तक कि ये एक वावेला हो रहा है और बाकायदा शिकस्त के हवाले से तिलमिला रहे हैं कि ये शिकस्त हो गई है हमें। अभी 3 लोगों का तबादला हुआ था, 3 उनकी खवातीन आई थी, उसके बदले में 90 जो लोग हैं उन्होंने दिए थे। उसके बाद इजराइल के अंदर जो एक यूं कह लें कि हाहाकार मची हुई थी और भरपूर तरीके से आड़े हाथों लिया जा रहा था नेतन्याहू गवर्नमेंट को, और यही नेतन्याहू गवर्नमेंट की जानिब से, नेतन्याहू की जानिब से भी कहा जा रहा था कि ये जो फेज है ये मुकम्मल हो ना हो, ये जंग जो है वो टेम्परेरीली जो है वो बंद हुई है, ये परमानेंट सीज फायर नहीं है। अभी इसके बाद 16 दिनों के बाद जो है वो कहा जा रहा है दोबारा से डायलॉग जो है वो होंगे। लेकिन ये जो ट्रंप की जानिब से ऐसे क्या अहकाम जारी किए गए हैं, कौन सी पाबंदियां हटाई गई हैं जिसने इस जंग को दोबारा से ट्रिगर कर दिया है, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर ट्रंप की तकरीबी हलफ बर्दारी के अंदर वहां पर एहतजाज भी हुए, अवाम जो है वो झंडे उठाकर वहां पर पहुंची और फलस्तीनी परचम जो है वो वहां पर लहरा दिए गए। किस तरीके से वहां पर एहतजाज हुआ और ट्रंप की जानिब से जो स्पीच की गई है उसके अहम तरीन पॉइंट्स और बिलखसूस जो फलस्तीन को लेकर क्या ऐसा जो उसने एक पॉइंट रेज किया जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उसकी जो अखबारात हैं उनकी जीनत बना हुआ वो बयान, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज जो खिताब किया गया उसके मेजर पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर वो पॉइंट जो कि गजा की रेलिवेंट है वो आपके सामने रखूंगा और उसके ऊपर एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, देखिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिकी गैर मुल्की इमदादी प्रोग्रामों को 90 दिनों के लिए मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया है, जबकि ऑर्डर में एक जामे नजरसानी का मुतालबा भी किया गया है और बाज़ ममालिक से तवक्को की जा रही है कि वो इमदाद हासिल करते रहेंगे, जिस तरह से इसराइल है, जिस तरह से मिस्र है और उर्दन मुमकिन तौर पर अपनी इमदाद की सतह को बरकरार रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके इमदादी पैकेज तवील मुद्दती मुआहदों का हिस्सा है, जिनमें से कुछ शामिल हैं और मुआहदों में मुअत्तली से मुस्तस्ना ममालिक की सही फहरिस्त को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं किया गया और इंतजामिया ने इशारा किया कि हर प्रोग्राम की अमरीकी कौमी मफादात से मुताबिकत के नज़र रखते हुए इन मुताबिकत को मलहूज़ खातिर रखते हुए हर मामले की बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाएंगे। ये AP की जानिब से, एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से रिपोर्ट किया गया। लेकिन यहाँ पर अमरीकी सदारत में वापसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप के पहले फैसले जो है वो आलमी अदारे सेहत और पेरिस मौसमाती अदारे जो माहदे थे उससे अमरीकी दस्तबरदारी है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया WHO से और उन्होंने कहा कि हम 500 मिलियन सालाना देते हैं, जबकि जो चाइना है उसकी आबादी अगर देखी जाए कितनी बड़ी है, 1 अरब से ज़्यादा आबादी, और वो 1 अरब जो है वो देता है और इससे इस तरह से नहीं चलेगा। उसने कहा कि हम कोई ज़्यादा ये हमारा इदारा नहीं है, तो उसने इससे दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। फिर इंतज़ामिया में तकर्रियाँ बशमूल काबीना की सतह पर और बाइडन सदारत के दौरान किए गए 78 फैसलों को उसने मुअत्तल कर दिया, तब्दील कर दिया, जिसमें बशमूल क्यूबा को दहशत गर्दी के रियासती सरपरस्त के तौर पर नामजद करना है, फिर पैदाशी तौर पर जो अमरीकी शरीयत हासिल करने के ऊपर पाबंदियां कर दी हैं, फिर उसके बाद मनशियात के कार्टेल्स को
दहशत गर्द तंजीमें करार दे दिया गया है। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हमले की तकरीबन 1.5 हज़ार मुजरिमों को वहाँ पर जो माफ़ किया गया है, और ना सिर्फ ये बल्कि खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका जो है वो रख दिया गया है। और इसके साथ साथ जो गैर कानूनी तारकीन वतन को वतन की आमद जो है उसको रोकने के लिए रियासत हाय मुत्तहिदा की जनूबी सरहद पर हंगामी हालत का ऐलान किया गया। बाइडन इंतजामिया के साबिक एहलकारों के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर हसास मालूमात अफशा करने पर मुकदमा चलाने का हुक्म जारी किया गया। टिकटॉक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसका मतलब है कि सोशल नेटवर्क के निसफ हिस्से पर अमरीकी कंपनी की मिल्कियत जो है वो होगी, और फिर आज़ादी इजहार की बहाली और हुकूमती सेंसरशिप को रोकने का हुक्म देने वाली हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। एक तो ये ओवरऑल उसकी मैंने समरी आपके सामने रख दी है, लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है, क्योंकि वहां पर जब उससे सवाल किया गया कि जंग बंदी के फेज को लेकर के 3 फेजेस जो है वो रखे गए हैं, इसके ऊपर जो ट्रंप ने कहा, ट्रंप सेज नॉट कॉन्फिडेंट गाजा डील विल होल्ड थ्रू ऑल 3 फेजेस। मतलब उसने कहा कि वो श्योर नहीं है कि ये जो 3 फेजेस हैं ये मुकम्मल होंगे, क्योंकि जो नेतन्याहू है वो भी वाज़ेह तौर पर इंडिकेट कर रहा है, और उसने कहा कि ये टेम्परेरी है और वो किसी टाइम पे भी हमला कर सकता है। उसको भी मालूम है कि हमले जो है वो जारी हो सकते हैं, और जो ही जंग बंदी होती है इसके बावजूद जंग बंदी की भी खिलाफवर्जियां जारी हैं। लेकिन यहां पर जो उसने ऑर्डर जारी किया उसने हिला के रख दिया कि ये तो कुछ और इसके साथ तवक्कुआत बांधी जा रही थी, हकीकत तो कुछ और निकली है। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली आबादकारों पर से पाबंदियां उठा ली हैं, जबकि जो इजरायली अफवाज हैं और आबादकार मगरबी किनारा जो फलस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक है वहां पर हमले जारी रखे हुए हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन इंतजामिया की तरफ से आयद करदा जो वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस लोग थे, इजरायली आबादकारों और तंजीमों के खिलाफ पाबंदियां खत्म कर दी हैं। आज शाम जो इजरायली अफवाज ने मगरबी किनारे के अंदर वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों की नकलो हरकत पर पाबंदियां तेज करते हुए दर्जनों चौकियां और दरवाजे बंद कर दिए, जबकि कल कलीलिया में जो IOF है उसने ओजोन कस्बे के ऊपर 80 से ज़ायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। और इसके दौरान इसके साथ ही आबादकारों ने कल कलीलिया के मशरक में वाक़ देहातुल फदक और जनस्फोत के इलाके के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले जो है वो शुरू कर दिए, जबकि तशद्दुद में घरों, गाड़ियों और दुकानों को वहाँ पर जो है वो हिट किया गया है, निशाने पर लिया गया है। और फलस्तीनी नौजवानों ने आबादकारों के हमलों का सामना किया, जिससे IOF ने इनके ऊपर प्राय रास्त जो है वो गोलियां तानी और वहां पर गोलियां भी चलाई गई। तो ये एक बहुत हैरानकुन अमल है कि ये यूं कहने की दोबारा से जंग छिड़ती हुई वहां पर दिखाई दे रही है, और अब गजा से निकलकर वेस्ट बैंक की तरफ ये जंग जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी के ऊपर बाकायदा तौर पर जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है हमास की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई, उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में आबादकारों की बढ़ती हुई आबादी और आबादकारों की जानिब से बढ़ती हुई जो एक जारहियत है उसको लेकर कल कलीलिया के मशरक में वाक़ई कस्बों के खिलाफ इनकी जारहियत को कब्जे और इसके आबादकारों को रोकने के लिए इसकी तमाम शक्लों में मज़ाहमत को बढ़ाना चाहिए। कल कलीलिया के मशरक में वाक़ई अल फंदक और जनस्फोत कस्बों पर आबादकारों का मुजरमाना हमला, जिसमें आतिशज़नी, बदसलूकी और इमलाक की तबाही शामिल है। इसके साथ साथ जो मगरबी किनारे में आबादकारों की बढ़ती हुई जारहियत अपनी तमाम शक्लों में मज़ाहमत के अंदर इजाफे का मुतालबा करती है, और आबादकारों और इस वक्त जो वहाँ पर इसराइलियों की जारहियत का मुकाबला करें, इंतहा पसंद सहूनी जो हुकूमत है उसकी जानिब से हिमायत याफ्ता आबादकारों की जो जारहियत और फिर इस इसराइल के इस जारहाना अंदाज और इसकी फुस्ताई तखफीफ पसंदाना स्कीमों का नाकाबिल तरदीद सबूत है, जो वेस्ट बैंक में हमारी सरजमीन और लोगों को निशाना बना रहे हैं। और फिर आबादकारों की जारहियत की इस शिद्दत के साथ इस बात की निशानदही की जाती है कि वेस्ट बैंक के तमाम गवर्नरेट्स में हमारे बहादुर लोगों की फौरी ज़रूरत है कि वो आबादकारों को रोकने और इनके हमलों को पसपा करने के लिए गुस्से से भरपूर इंतफादा यानी बगावत शुरू करें, और हमले करने के लिए आबादकार ग्रोहों को निकालने की जो कोशिशें हैं, जबकि इसकी फ़ौज बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम चलाती है और हमारे वेस्ट बैंक में दर्जनों फौजी चौकियाँ खड़ी करती हैं और हमारे लोगों को अपनी ज़मीन और हुकूक से दस्तबरदार होने पर मजबूर करने में वो कामयाब नहीं होगी। इसके बजाय इस तरह के इक़दाम मजीद साबित कदमी और सरकशी को हवा देंगे। तो ये जनाब वाला उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट जारी की गई। लेकिन यहाँ पर जब नेतन्याहू की जानिब से जो स्पीच की गई और उसने स्पीच के दौरान जब वो ये उसकी तकरीब हलफबरदारी चल रही थी, उसी दौरान वहाँ पर भरपूर तरीके से आवाम जो है वो वहाँ पर एहतजाज भी करती हुई दिखाई दी। जिस तरह से वाशिंगटन पोस्ट की जानिब से रिपोर्ट किया गया, कहा गया कि स्मॉल ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स गैदर इन वाशिंगटन DC पार्क
मतलब वाशिंगटन डीसी पार्क में एक ग्रुप, जो छोटा ग्रुप था, वो एहतजाज के लिए इकट्ठा हुआ। एज ऑल आइज ऑन व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द यूएस कैपिटल रोटोंडा, a small group of demonstrators of Meridian Park in the US capital are holding signs that read defeat Trump's billionaire agenda। मतलब जो ट्रंप का जो बिलियनर एजेंडा है उसको शिकस्त दी जानी चाहिए। मनी फॉर पीपल्स नीड, नॉट द यूएस वॉर मशीन। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है ये लोगों की ज़रूरियात के लिए है, ना कि जंगी मशीनरी को एक्टिव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो एक शख्स था, कुछ शख्स जिन्होंने फ़लस्तीनी झंडों के शर्ट पहनी हुई थी और वहाँ पर एहतजाज हुआ। ट्रम्प इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्रेसिडेंट, मोराल्स सेड, जो वहाँ पर मोरालिस जिसका नाम है और वो वहाँ एहतजाज में अंदर था, उसने कहा कि ट्रम्प भी बिल्कुल दूसरे सदूर की तरह ही है। दे आर ऑल फॉर दिस सिस्टम ऑफ बिग कॉरपोरेशन, बिग फार्मा, बिग टेक। उसने साथ ही ये भी कहा कि इस वक्त मोराल्स सेड ही डिडंट एक्सपेक्ट यूएस गजा पॉलिसी टू चेंज अंडर ट्रम्प। मतलब उसने कहा कि हमें नहीं लगता कि ट्रम्प के आने के बाद अब ये जो गजा की पॉलिसी है वो तब्दील होगी, जबकि जब वहाँ से पाबंदियाँ हटाई गई हैं उसके बाद हमले जब शुरू हुए तो गज़ा के लेकर और वेस्ट बैंक को लेकर जो अवाम है उनमें एक भरपूर तरीके से इजरायली अवाम में जश्न मनाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि देखा, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारा दोस्त है और वो भरपूर तरीके से हमारे साथ खड़ा है, अमेरिका अगेन हमारे साथ खड़ा है। तो ये भी वहाँ पर यही कहा जा रहा है। और फिर यहाँ पर डिस्पाइट टेनियस सीज़फायर डील दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन संडे। मतलब इसका जो संडे को एक जाहिर सी बात इसका इफेक्ट हुआ था और बाकायदा तौर पर जब ये फैसला हुआ उसके बाद वहाँ पर हमले शुरू हो गए और हमलों की डिटेल जो है वो भी मैंने आपके सामने रख दी है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो, ये इस वक्त की सिचुएशन है कि कैसे दोबारा से उस चीज़ को, एक छोटे से फैसले ने पूरे के पूरे मंजरनामे को कैसे तब्दील करके रख दिया है। अल्लाह करे कि ये अमन कायम हो, अल्लाह करे कि ये जो सीज़ फायर है ये इसी तरह से चलती रहे, बजाय इसके कि इसमें उतार चढ़ाव आए और मामलात जो है वो गड़बड़ हों, हालात कशीदगी की तरफ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।